नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ष 1956 से लगाकर वर्ष 2000 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि आज़ादी के समय सन 1947 से लगाकर सन 1956 तक, जब तक कि भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का पुनः गठन नहीं हो गया, तब तक मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार की थी, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। और इसमें हमने धर आयोग से लगाकर फजल आयोग तक की पूरी जानकारी आपको दी थी कि कौन कौन से आयोग आए थे राज्य के पुनर्गठन से संबंधित, और उन्होंने किस किस प्रकार की थ्योरी दी थी, किस आयोग ने किस प्रकार के सजेशन दिए थे कि किस प्रकार से प्रशासनिक दृष्टि से या फिर भाषाई आधार पर किन किन तरीकों से आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, और किस प्रकार से साउथ में उससे संबंधित समस्याएं क्रिएट हुई थी जिससे कि पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश बना था। उसकी जानकारी हमने पिछले वाले वीडियो में आपको दी है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, वहां से जो कहानी स्टार्ट करेंगे। तो हम सन 2000 तक इसकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जब तक कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नामक दो राज्यों में टूट नहीं गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है फजल आयोग से। 29 दिसंबर सन 1953 को फजल आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य यह था, इसको कार्य क्या दिया गया था इस आयोग को, कि आप ये पता करो कि किस आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। और इसने भारत सरकार को जो रिपोर्ट भेजी वो 1955 में भेजी। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद में इसने भारत सरकार को सजेशन दिया कि आप भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें, क्योंकि ये उस समय भारत की एकता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हो गया था। क्योंकि जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे थे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित। अधिकतर जनता चाहती थी कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, और इससे संबंधित साउथ में बड़े पैमाने पर आंदोलन भी हो रहे थे। इस आधार पर इसके सजेशन को मानते हुए भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश समेत 14 राज्यों का पुनर्गठन सन 1 नवंबर 1956 में जो किया गया, उसमें मध्य प्रदेश की फिजिकल जियोग्राफी यानी उसकी बाउंड्री, उसकी सीमाओं को लेकर अनेक परिवर्तन किए गए। उनमें से कुछ एक खास परिवर्तन है जो कि महाराष्ट्र की बाउंड्री से सटे हुए कुछ एक परिवर्तन, और कुछ एक राजस्थान की बाउंड्री से सटे हुए परिवर्तनों को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। और सबसे पहला हम परिवर्तन देखते हैं उस समय की स्टेट ए में। हमें पता है कि 1956 तक मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में बटा हुआ था। एक स्टेट थी स्टेट ए, और दूसरी स्टेट थी स्टेट बी। ओके, स्टेट बी, और तीसरी स्टेट थी ये स्टेट सी। यहां पर मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूं स्टेट सी, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। तो हम पहले बात करते हैं स्टेट ए को लेकर। स्टेट ए, जिसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार भी कहा जाता था, उस स्टेट ए का कौन सा हिस्सा उस समय के तात्कालिक राज्य, जो कि आज महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, उस समय बॉम्बे राज्य के नाम से जाना जाता था, उसको किस प्रकार से दिया गया। तो देखते हैं हम स्टेट ए के कुछ एक भाग, जैसे कि बुल्ढाना, अकीला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। यानी बुल्ढाना, अकीला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चंदा, जो कि मध्य प्रदेश के स्टेट ए यानी सेंट्रल प्रोविंस और बरार के पार्ट हुआ करते थे, यानी इस निचले हिस्से में वो स्थित थे। वो उस समय के तात्कालिक राज्य बॉम्बे राज्य को दे दिए गए, और इस प्रकार से ये वाला काफी बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश से अलग होकर बॉम्बे राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद में हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मंदसौर जिले को। मंदसौर जिले के दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन मंदसौर जिले में किया गया, और यह था कि भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा, भानपुर तहसील मंदसौर जो जिला है, जो कि स्टेट बी का भाग हुआ करता था उस समय 1947 से 1956 तक, उसका भानपुर तहसील थी। उसमें एक टप्पा था, एक सुनेल टप्पा नाम की जगह थी। उसे मध्य प्रदेश, उसको छोड़कर बाकी पूरा मंदसौर जिला आपके मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। यानी राजस्थान में सुनेल टप्पा को शामिल कर लिया गया, और बाकी बचा हुआ मंदसौर जिले का जितना भी भाग था वो मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। हम नेक्स्ट सबसे बड़ा परिवर्तन देखते हैं कोटा जिला में, क्योंकि IIT जेईई और नीट की एग्जाम की तैयारी के लिए एक हब माना जाता है। राजस्थान का बहुत ही समृद्ध जिला है आज की तारीख में। उस जिले से सिरोन तहसील को विदिशा में, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, वह समय की सिरोन तहसील जो कि कोटा जिले में हुआ करती थी, उसको शामिल कर बाकी का पूरा कोटा जो जिला था वो राजस्थान को दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये तीसरा सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को लगा मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में, भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, उसमें। अब हम देखते हैं कि चौथा सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था पार्ट सी में। पार्ट सी यानी भोपाल,
प्लस विंध्य प्रदेश, भोपाल प्लस विंध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो भोपाल और विंध्य प्रदेश पूरा का पूरा एमपी में मिला लिया गया था, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। भोपाल और विंध्य प्रदेश पूरा पूरा, भोपाल अपने आप में एक राज्य हुआ करता था, एक नवाब की वहाँ पे एक नवाब हुआ करते थे वहाँ का पर्टिकुलर, तो उनका जो जगह थी भोपाल और विंध्य प्रदेश को एमपी में मिला लिया गया, एमपी में मिला लिया गया। इस प्रकार से बने हुए मध्य प्रदेश, जो 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश इस प्रकार से तैयार हुआ, उसमें कुल 43 जिले बने, 43 जिले बने। बाद में इन जिलों का भी पुनर्गठन हुआ, इन्हें भी और दूसरे जिलों में बांटा गया। आज कुल 53 जिले माने जाते हैं। कुछ जिले उस समय 2000 2000 में छत्तीसगढ़ में भी चले गए, बाकी जिलों को और तोड़ के छोटा करके 53 जिलों में आज बांट दिया गया है। मध्य प्रदेश के कुल आज 2021 की स्थिति में 53 जिले हैं। ओके, इस प्रकार के जो पुनर्गठन जो कि आंतरिक तौर पर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, जिलों में, तहसीलों में, और इस प्रकार की पुनर्गठन को अगर हम देखें तो इसे आंतरिक पुनर्गठन कहा गया है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।